अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम फंक्शनल एनालिसिस के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपसे शेयर करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने मीट्रिक स्पेस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपसे शेयर किए। उन क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। आज स्टूडेंट हम फंक्शनल एनालिसिस के अंदर नॉर्म स्पेस को हम डिस्कस करेंगे। नॉर्म स्पेस के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आज हम आपसे शेयर करेंगे, और अगर इन क्वेश्चंस के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नॉर्म स्पेस से। तो व्हाट डू यू नो अबाउट अ लीनियर स्पेस? लीनियर स्पेस क्या होती है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन अ नॉर्म एंड नॉर्म स्पेस। नॉर्म को डिफाइन करें और उसके साथ नॉर्म स्पेस को भी डिफाइन करें। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इज द नॉर्म फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस? क्या हमारे पास नॉर्म फंक्शन जो है वो एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होता है? गिव सम एग्जांपल ऑफ नॉर्म स्पेस, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गिव सम एग्जांपल ऑफ नॉर्म स्पेस। नॉर्म स्पेस की कुछ एग्जांपल्स दें। व्हाट इज द एन डिमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस? एन डिमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस क्या है? इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द एन डिमेंशनल यूनिटरी स्पेस? एन डिमेंशनल यूनिटरी स्पेस क्या है? इसके बाद नेक्स्ट डिफाइन द स्पेस एलपी। एलपी स्पेस को डिफाइन करें। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इज एलपी नॉर्म स्पेस? क्या हमारे पास एलपी स्पेस जो है वो क्या एक नॉर्म स्पेस है? इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कैन वी कंक्लूड L1 L2 स्पेसिस फ्रॉम LP स्पेसिस? क्या हम L1 और L2 स्पेसिस को हम कंक्लूड कर सकते हैं कहाँ, LP स्पेस से? इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन द LNP स्पेस। LNP स्पेस को डिफाइन करें। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इज द LNP स्पेस नॉर्म स्पेस? क्या ये हमारे पास एक नॉर्म स्पेस है? इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास व्हाट आर द C and C नोट स्पेसिस? C and C नोट स्पेसिस क्या होती हैं? डिफाइन द स्पेस B ऑफ X, R। B ऑफ X, R स्पेस को डिफाइन करें। इज द स्पेस B ऑफ X, R अ लीनियर स्पेस? क्या हमारे पास B ऑफ X, R जो है वो हमारे पास एक लीनियर स्पेस है? इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन अ नॉर्म इन B ऑफ X, R, यानी जो हमने स्पेस डिफाइन की है इस स्पेस पर नॉर्म डिफाइन करें, राइट। इज LP into close bracket A comma B space a norm space where P greater than 1? It means that हमारे पास कैपिटल LP उसके साथ हमारे पास क्लोज इंटरवल A comma B where P जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो क्या ये नॉर्म स्पेस है, राइट। व्हाट इज द LP into क्लोज इंटरवल A comma B स्पेस? इस स्पेस को डिफाइन करें। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द काशी सीक्वेंस इन नॉर्म स्पेस? काशी सीक्वेंस को डिफाइन करें नॉर्म स्पेस में। व्हाट इज़ द कन्वर्जेंस सीक्वेंस इन नॉर्म स्पेस? कन्वर्जेंस सीक्वेंस क्या होता है इन नॉर्म स्पेस के अंदर? इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस? कंप्लीट मीट्रिक स्पेस क्या है? इसके बाद डिफाइन अ बनान स्पेस। बनान स्पेस को डिफाइन करें। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हु वाज स्टेफन बनास? एक मैथमेटिशियन है, ये कौन था, किस कंट्री से था, ये आपने बताना है। तो हमारे पास है गिव सम एग्जांपल ऑफ द बनान स्पेसिस। बनान स्पेसिस की एग्जांपल दें। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इज LP वेयर P ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अ बनान स्पेस? क्या हमारे पास LP स्पेस जो है वो बनान स्पेस है जब हम P की वैल्यू जो है 1 या 1 से ग्रेटर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है is the space C close interval A comma B of all continuous function from close interval 0 comma close interval A comma B to R is a Banach space? यानी it means that कि जो हमारे पास स्पेस दी गई है
सी इंटू क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, बेसिकली क्या है वो सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन हैं जो कि डिफाइन किए गए क्लोज इंटरवल ए कोमा बी के ऊपर। क्या ये स्पेस जो है बनान स्पेस है? इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इज़ एवरी सब स्पेस ऑफ अ बनान स्पेस बनान स्पेस। क्या हमारे पास हर सब स्पेस जो होती है बनान स्पेस की वो एक बनान स्पेस होती है? इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इज़ द स्पेस ऑफ रैशनल नंबर्स कंप्लीट। क्या हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर जो स्पेस बनाते हैं राइट वो हमारे पास कंप्लीट स्पेस है, ये आपने बताना है। इज़ द स्पेस ऑफ रैशनल बनान्स राइट। इट मीन्स दैट इसमें दो क्वेश्चन किए गए हैं हमारे पास कि जो रैशनल स्पेस और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है वो जो स्पेस बना रहे हो क्या कंप्लीट बना रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्या वो बनान स्पेस भी बना रहे हैं राइट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द स्पेस ऑफ पोलिनोमियल। द स्पेस ऑफ पोलिनोमियल जो है ये हमारे पास एक कंप्लीट स्पेस है या फिर नॉट कंप्लीट, ये आपने बताना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द सब स्पेस पी ऑफ पोलिनोमियल ऑफ फाइनाइट डिग्री इज बनान स्पेस नॉट बनान स्पेस, ये आपने बताना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट गिव सम एग्जांपल ऑफ अनकम्प्लीट स्पेस। अनकम्प्लीट सब स्पेस के एग्जांपल थे, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ अनकम्प्लीट स्पेस। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है डिफाइन द लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सेट इन नॉर्म स्पेस। नॉर्म स्पेस के अंदर लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट सेट को डिफाइन करें इन नॉर्म स्पेस में। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है गिव एन इक्विवेलेंट डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की जो इक्विवेलेंट डेफिनेशन है वो दें। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन द लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन को डिफाइन करें। इसके बाद नेक्स्ट है कैन वी सम ऑफ अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इन अ फंक्शनल एनालिसिस। क्या हम फंक्शनल एनालिसिस के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वेयर वी कैन सम ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है व्हाट इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इन नॉर्म स्पेस राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है व्हाट इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इन नॉर्म लीनियर स्पेस राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है मे एन एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस सीरीज कन्वर्जेंट। क्या हमारे पास एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस सीरीज जो होती है वो एक कन्वर्जेंस सीरीज होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्या है लेट कैपिटल एन बी लीनियर स्पेस इन विच एवरी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस सीरीज। यानी हमारे पास इट मीन्स दैट एन हमारे पास क्या एक नॉन लीनियर स्पेस है जिसके अंदर हर एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस सीरीज जो है वो कन्वर्ज हो रही है। तो देन एन इज़ द बनान स्पेस होगा, कंप्लीट होगा और नॉट बनान। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन द बेस ऑफ अ नॉर्म स्पेस। बेस ऑफ नॉर्म स्पेस को डिफाइन करें। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन द बेस ऑफ नॉर्म स्पेस। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कैन वी एक्सप्रेस द बेस ऑफ अ नॉर्म स्पेस यूनिकली। क्या हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बेस ऑफ नॉर्म स्पेस को इन यूनिकली राइट। ऑफ नॉर्म स्पेस यानी जो भी हमने पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया है इसी से ये रिलेटेड है कि अगर हमारे पास बेसिस को हम नॉर्म स्पेस के अंदर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द फाइनाइट डिमेंशनल स्पेस। फाइनाइट डिमेंशनल स्पेस क्या है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द इनफाइनाइट डिमेंशनल स्पेस। इनफाइनाइट डिमेंशनल स्पेस क्या है। इसके बाद गिव एन एग्जांपल ऑफ बेस। बेस की एग्जांपल दें। गिव एन काउंटर एग्जांपल ऑफ बेस। गिव एन काउंटर एग्जांपल ऑफ बेस। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट अबाउट द बेस ऑफ स्पेस सी नॉट। सी नॉट की बेसिस क्या है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द लाइन सेगमेंट एंड एंड पॉइंट ऑफ नॉर्म स्पेस। लाइन सेगमेंट एंड एंड पॉइंट ऑफ नॉर्म स्पेस क्या होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन द कन्वेक्स सेट इन नॉर्म स्पेस। नॉर्म स्पेस के अंदर कन्वेक्स सेट को डिफाइन करें राइट। डिफाइन द कन्वेक्स सेट इन नॉर्म स्पेस। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इज
इज एम्प्टी सबसेट ऑफ नॉर्म स्पेस इज कन्वेक्स, इज एम्प्टी सबसेट ऑफ नॉर्म स्पेस एन कन्वेक्स, क्या ये कन्वेक्स होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास गिव सम एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्स सेट, कन्वेक्स सेट की एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आर द ओपन एंड क्लोज यूनिट बॉल विद सेंटर एट ओरिजिन कन्वेक्स, क्या हमारे पास ओपन और क्लोज यूनिट बॉल जो होता है जिसका सेंटर ओरिजिन है वो कन्वेक्स होता है, ये बताना है आपने। डिफाइन द कन्वेक्स कम्बिनेशन, कन्वेक्स कम्बिनेशन को डिफाइन करें। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट व्हाट इज़ द कन्वेक्स हुल, कन्वेक्स हुल क्या होता है। कुलेजर ऑफ अ कन्वेक्स सबसेट ऑफ डैश इज अ कन्वेक्स सेट, राइट। इट मीन्स दैट कि जो हमारे पास कुलेजर होता है कन्वेक्स सेट का वो डैश होता है और इज अ कन्वेक्स मीट्रिक स्पेस, नॉर्म स्पेस या फिर बनाम स्पेस, राइट। इट मीन्स दैट कि अगर हम कोलेजन लेते हैं एक सबसेट का, वो सबसेट हम किसका लेते हैं, वो मीट्रिक स्पेस का लेते हैं, नॉर्म स्पेस का लेते हैं या फिर बनाम स्पेस का लें तो वो कन्वेक्स सेट ही आए हमारे पास, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन द क्वोशंट स्पेस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है व्हाट इज़ द डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी क्या होती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द हाइपर प्लेन, हाइपर प्लेन क्या है। डिफाइन इक्विवेलेंट नॉर्म, इक्विवेलेंट नॉर्म को डिफाइन करें, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एनी डैश इक्विवेलेंट नॉर्म ऑन अ लीनियर नॉर्म स्पेस एंड डिफाइन द सेम टोपोलॉजी ऑन एन। इट मीन्स दैट कि हमारे पास कितनी नॉर्म्स हैं जो हम किसके ऊपर ले रहे हैं, एक नॉर्म स्पेस के ऊपर, राइट, जो कि सेम टोपोलॉजी डिफाइन करती हैं। वो 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं या फिर 4 हो सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है फाइनाइट डिमेंशनल नॉर्म स्पेसिस आर ऑल बनास स्पेसिस, कंप्लीट स्पेसिस या फिर अनकम्प्लीट स्पेसिस। हमारे पास जितनी भी फाइनाइट डिमेंशनल नॉर्म स्पेसिस होती हैं वो क्या बनास स्पेसिस होती हैं, कंप्लीट स्पेसिस होती हैं या फिर अनकम्प्लीट स्पेसिस होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है एनी डैश नॉर्म्स ऑन फाइनाइट डिमेंशन नॉर्म स्पेसिस आर इक्विवेलेंट, यानी हमारे पास कितनी नॉर्म्स है किसके ऊपर ऑन फाइनाइट डिमेंशनल नॉर्म स्पेसिस के ऊपर, वो इक्विवेलेंट होंगी, 2 होंगी, 4 होंगी या फिर 3 होंगी। डिफाइन द जीरोथ नॉर्म्स, जीरोथ नॉर्म्स को डिफाइन करें। एनी 2 नॉर्म ऑन डैश डिमेंशन नॉर्म स्पेसिस आर इक्विवेलेंट टू जीरोथ नॉर्म्स ऑन नॉर्म स्पेस, वो हमारे पास जो हम 2 नॉर्म्स ले रहे हैं वो किसके ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, वो एक फाइनाइट डिमेंशनल नॉर्म्स के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं या फिर इनफाइनाइट डिमेंशन के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं या फिर 1 डिमेंशन नॉर्म स्पेस के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, ये आपने बताना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट है एवरी फाइनाइट डिमेंशनल सब स्पेस एम ऑफ अ नॉर्म स्पेस एन इज डैश, कि हमारे पास हर फाइनाइट डिमेंशनल सब स्पेस जो होती है वो एक नॉर्म स्पेस की वो एक कंप्लीट होती है, अनकम्प्लीट होती है या फिर बना स्पेस होती है, ये आपने बताना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट द रीज लेमा, रीज लेमा को स्टेट करें। फाइंड द स्ट्रिक्टली कन्वेक्स नॉर्म्स, स्ट्रिक्टली कन्वेक्स नॉर्म को डिफाइन करें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन द सेंट्रली सिमेट्रिक सेट, सेंट्रली सिमेट्रिक सेट को डिफाइन करें। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास गिव एन एग्जांपल ऑफ सेंट्रली सिमेट्रिक सेट, सेंट्रली सिमेट्रिक सेट की एग्जांपल दें। ये तो स्टूडेंट नॉर्म स्पेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपसे शेयर किए। इन क्वेश्चंस के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम फंक्शनल एनालिसिस के ही किसी नए टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे और उनमें जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपसे शेयर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।